Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 2nd current electricity and based on the concept of Wheatstone-Bridge principle. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये नोमेरिकल है और अगर आप सीबीएसई का अगर आप बोर्ड का पेपर 2016 का उठाएंगे तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 जो कि 3 मार्क्स का पूछा गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं, तो आपको इस तरह के नोमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस numerical को। बड़ा ही important है और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ, लास्ट तक देखिएगा और द numerical is on my back screen। चलिए स्टार्ट करते हैं। Numerical is a wire of uniform cross section and resistance 4 ohm is bent in the shape of a square ABCD. Point A is connected to a point P on DC by a wire AP of resistance 1 ohm. When a potential difference is applied between A and C, the points B and P are seen to be at the same potential. Now what is the resistance of the part DP? I'm again repeating the statement of the numerical क्योंकि आप सभी जानते हैं और मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है कि जब भी बोर्ड में आप न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने लगे तो बिफोर अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल फर्स्ट यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 टाइम्स सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि न्यूमेरिकल बेसिकली में एग्जामिनर हमें क्या गिवन दे रहा है और क्या वो हमें इसमें फाइंड आउट करवाना चाहता है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन and resistance 4 ohm is bent in the shape of a square ABCD. Point A is connected to a point P on DC by a wire AP of resistance 1 ohm. When a potential difference is applied between A and C, then the point B and P are seen to be at the same potential. Calculate the resistance of the part DP. वो क्या कह रहा है ध्यान से देखिए हमें इस नोमेरिकल में, मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, सॉल्यूशन कर रहे हैं। ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम। वो कह रहा है कि आपके पास एक वायर है, सपोज दिस इज द वायर, दिस इज द वायर। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। मैं यहाँ पे एक वायर ले रहा हूँ और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है और इसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। वो कह रहा है कि इसे आप एक स्क्वायर की फॉर्म में बेंड करें। सो मैं इसको एक स्क्वायर की फॉर्म में बेंड कर रहा हूं और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है 4 ओम का है। जब आप इसे स्क्वायर की फॉर्म में बेंड करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल द स्क्वायर द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज सेम। इसका मतलब वो जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है वो चारों वायर में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब एक वायर के एक आर्म पे रेजिस्टेंस कितना होगा स्क्वायर के, दैट इज 1 ओम। दोबारा सुने, ये जो वायर थी यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, इसका रेजिस्टेंस था 4 ओम। वो कह रहा है इसे आप एक स्क्वायर की फॉर्म में बेंड कर दें। अब जब इस वायर का मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा तो स्क्वायर की जो चारों साइड है वो बराबर होती हैं। इसका मतलब 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्योंकि जब आप इस वायर का स्क्वायर बनाएंगे तो जो स्क्वायर की जो एक आर्म होगी उसका जो लेंथ होगा वो L/4 होगा, तो रेजिस्टेंस भी मतलब उसका जो है 1/4 हो जाएगा। क्या बताया, ये एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। अगर मैं इसे एक स्क्वायर की फॉर्म में लेता हूं तो इसका मतलब इस पूरी वायर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब स्क्वायर की जो हर आर्म की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। इसका मतलब इस पूरी लेंथ को मैंने 4 पोर्शन में काट दिया इक्वल पोर्शन में, तो लेंथ L/4 होगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली इक्वल टू L होता है। जब लेंथ 1/4 होगी तो रेजिस्टेंस भी 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 4 दैट इज 1 ओम। इसका मतलब स्क्वायर की हर आर्म का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। तो मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, दिस इज द पॉइंट ए, यहाँ पे रेजिस्टेंस है आपका कितना, दैट इज दिस इज द पॉइंट बी 1 ओम। चल एंड दिस इज द square, this is the arm
C इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम एंड अगेन दिस इज द आर्म, इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1 ओम, क्योंकि स्क्वायर बन रहा है और हर एक साइड का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा, दैट इज 1 ओम। और ये एक अनदर वायर है और दिस इज द अनदर वायर और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है कितना 1 ओम। A B C एंड D, ये 4 वायर मैंने ली स्क्वायर की और चारों की जो लेंथ है वो सेम है। पहले वायर की लेंथ कितनी थी 4 ओम, रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम और लेंथ थी मान लेते हैं कैपिटल L। अब इसको मैंने एक स्क्वायर की फॉर्म में बेंड कर दिया। अब लेंथ ऑफ द ईच वायर ऑफ द स्क्वायर इज सेम, तो इसका मतलब इस वायर को मैंने इक्वल 4 पोर्शन में डिवाइड किया, तो लेंथ L/4 होगी, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अगर लेंथ 1/4 हो गया तो रेजिस्टेंस भी 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब इस आर्म का जो रेजिस्टेंस होगा 1/1 ओम, इसका भी 1 ओम, इसका भी 1 ओम और इसका भी 1 ओम। चले, अब वो कह रहा है कि द पॉइंट A इज कनेक्टेड टू ए पॉइंट P ऑन DC। इस DC के ऊपर हमने एक पॉइंट कनेक्ट किया है। लो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको अभी रेजिस्टेंस को हटा रहा हूँ, ध्यान से देखें। मैं यहाँ पे एक पॉइंट कनेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज द पॉइंट P। चले, वो कह रहा है कि A इज कनेक्टेड टू ए पॉइंट P ऑन DC बाय ए वायर AP। ये एक वायर AP है, इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस ले रहा हूँ दैट इज 1 ओम, दैट इज 1 ओम। और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना था 1 ओम। तो इसका मतलब अब मैं ये जो वायर जब डिवाइड हो चुकी है तो इसका मतलब इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है दैट इज 1 ओम। तो अगर मैं अब जैसा कि ये डिवाइड हो चुकी है पूरी वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पे कितना होगा, लेकिन टोटल 1 ओम रहेगा। तो मैं कहता हूँ इसका रेजिस्टेंस है x ओम, तो इसका हो गया 1 माइनस x ओम। दोबारा देखेंगे, इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना था 1 ओम। जब मैंने इस P पॉइंट पे यहाँ कनेक्ट कर दी एक वायर जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो अब क्या होगा, मुझे नहीं पता कि ये रेजिस्टेंस कितना होगा और ये रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसको मैंने x ओम कह दिया और इसको 1 माइनस x कह दिया। क्यों? क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। इफ दिस इज x तो दिस इज 1 माइनस x ओम। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। और वो कह रहा है कि नेक्स्ट, इससे आगे चलते हैं। When a potential difference is applied between A and C, this is the point A, यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है A पे, और दिस इज द पॉइंट C, यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। मतलब कहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, A और C पे जब हम पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे तो वो कह रहा है कि B और D दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। When the potential difference is applied between A and C, then the point B and P are seen to be at the same potential। इसका मतलब potential at point B is same as that of the potential at point P। तो बताएं कि resistance of the arm dP क्या होगा। मुझे ये इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है? बिल्कुल सीरीज में है, क्योंकि जब करंट आएगा तो करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। लेकिन जो करंट यहां जाएगा क्या वही करंट यहां आएगा? बिल्कुल। इसका मतलब इसमें और इसमें दोनों में सेम करंट चलेगा। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों किसमें? सीरीज में। तो सीरीज का अगर हम फॉर्मूला देखें तो RS होता है आपके पास सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। मैं कहता हूं कि ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2। तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया? इन दोनों का सम। तो मैं यहां पॉइंट बना रहा हूं, दिस इज द पॉइंट A। अब यहां पे रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास? दैट इज कितना है? ये दोनों सम हो जाएंगे, तो दैट इज 1 प्लस x ओम, क्योंकि दोनों का सम हो जाएगा। नाउ फिर उसके बाद दिस इज द पॉइंट P। ये वायर जो है, दिस वायर इज टू बी पैरेलल ऑफ दिस वायर। ये जो वायर है ये इसके क्या है? पैरेलल में है। तो यहां पे मैं एक अनदर वायर ले लेता हूं। चलिए, इसका रेजिस्टेंस है आपके पास 1 ओम। दिस रेजिस्टेंस इज 1 ओम। क्लियर? और सेम मैनर से यहां पे मैं लगा लेता हूं एक रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है आपका 1 ओम, दिस इज द पॉइंट B।
और यहां पे रेजिस्टेंस है आपका दैट इज 1 ओम एंड दिस इज द पॉइंट D, और ये अब आपके पास दिस इज द पॉइंट P, और ये रेजिस्टेंस है आपके पास 1 माइनस एक्स ओम। मैंने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, दोबारा देखेंगे। ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, क्योंकि जो करंट आएगा वो करंट इन तीनों वायर में जाएगा। इसका मतलब तीनों वायर पैरेलल में है, लेकिन जो करंट इस वायर में आएगा, जो इस रेजिस्टेंस से पास होगा वही इस रेजिस्टेंस से भी पास होगा। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है मेरे, सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे R1 प्लस R2, इसका मतलब ये हो गया 1 प्लस एक्स ओम। अब जो करंट इसमें जा रहा था वही करंट इसमें जा रहा है, मतलब करंट दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो ये वायर इसके पैरेलल में है, तो दिस इज पैरेलल रेजिस्टेंस 1 ओम। सेम बाकी तो हमने दोनों एज इट इज बना दिए, और P हो गया 1 माइनस एक्स ओम। अब फिर दोबारा से जो करंट आएगा I, वो इन दोनों में जाएगा। इसका मतलब ये दोनों वायर किस में है, पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब 1 बाय, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, सपोज दिस इज R1 दिस इज R2, तो होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इसका मतलब 1 बाय RP आया आपके पास R1 R2 बाय R2 प्लस R1। इसका मतलब RP की वैल्यू आई R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो इसका मतलब जब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करूंगा, सपोज दिस इज R1 कितना है 1 प्लस एक्स ओम, और R2 कितना है मेरा 1 ओम। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने अभी डिजाइन किया है R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, दैट इज x प्लस 2। तो इट मीन्स R1 RP की वैल्यू आ गई x प्लस 1 बाय x प्लस 2 ओम। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर दिया, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे। अब नाउ दिस इज द पॉइंट A, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इसका, दैट इज x प्लस 1 बाय x प्लस 2 ओम। फिर दिस इज द वायर दैट इज ऑफ 1 ओम, दिस इज द पॉइंट B, and this resistance is of 1 ohm and this resistance is of 1 minus x ohm, and this is the point D and this is the point P। चले अब ध्यान से देखेंगे, सॉरी दिस इज द पॉइंट C and this is the point C। अब इससे आगे चलते हैं। अभी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर दिया है, एक सेकेंड वेट करेंगे, मैं इसको एक बार रब कर लूं ताकि हम इससे आगे फर्दर प्रोसीड कर सकें। चले यहां तक हम आ चुके हैं। अब ध्यान से देखें, उसने कहा था मैं यहां पे देखिए, दिस इज द शेप ऑफ वीज-टॉलबरिज प्रिंसिपल मैं बना रहा हूं। दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B। A और B के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, देखो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, दिस इज 1 ओम। नाउ दिस इज द पॉइंट C। B और C के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, दिस इज द पॉइंट C। B और C के बीच में देखो कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज 1 ओम। चले नेक्स्ट C और P के बीच में देखिए कितना रेजिस्टेंस है, दिस इज द पॉइंट P। तो C और P के बीच में जो रेजिस्टेंस है आपके पास, दैट इज 1 माइनस एक्स ओम। और A और P के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो ये रहा, दैट इज x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ओम। चलिए अब उसने हमें क्या कहा है, देखो x प्लस 2 ओम। उसने कहा है कि द पॉइंट्स B एंड P आर सीन टू बी एट द सेम पोटेंशियल। इसका मतलब जितना पोटेंशियल यहां पे होगा उतना ही पोटेंशियल यहां पे होगा। इसका मतलब इस वायर से मैं कहूं कि कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इफ द ब्रिज इज बैलेंस, तो हमने वहां पे पढ़ा था, सपोज दिस इज P,
दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। तो उस केस में जो आर्म्स की रेशियो है P/Q इज इक्वल टू R/S होती है। दोबारा देखिए, दिस इज द वीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल जो मैंने अभी बनाया है यहाँ पर, उसको उसका इक्विवेलेंट सर्किट, और वो कह रहा है कि जो पोटेंशियल है B और P पे वो क्या है, सेम है। अब जो पोटेंशियल यहां प्रेजेंट है वही पोटेंशियल यहां प्रेजेंट है, इट मींस द ब्रिज इज बैलेंस्ड। इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड तो आर्म्स का जो रेशियो होता है रेजिस्टेंसेस का वो बराबर होता है। तो P/Q इज इक्वल टू R/S। नाउ व्हाट इज P? दैट इज 1 ओम। नाउ व्हाट इज Q? दैट इज 1 ओम। व्हाट इज R? दैट इज X प्लस 1 बाय X प्लस 2 ओम डिवाइडेड बाय S, that is 1 minus X ohm। ओम से ओम कट गया तो इट कम्स आउट टू बी 1 इज इक्वल टू X प्लस 1 बाई X प्लस 2 इंटू 1 माइनस X। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए, मैं इसको यहाँ रब कर देता हूँ ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए। चले इसको सॉल्व करते हैं। हमारा आया है 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स। करें तो इसको इधर ले आते हैं, तो x प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो करें x को पहले इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 को करेंगे प्लस 2 माइनस 2x इज इक्वल टू x प्लस 1। इसको इधर ले आए तो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखेंगे कितना आया हमारे पास। पहले स्क्वायर वाली टर्म ले लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद देखिए x माइनस 2x माइनस x से x कट गया तो दैट इज माइनस 2x प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे किससे, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज a? दैट इज 1, व्हाट इज b? दैट इज 2, c दैट इज माइनस 1। तो रिजल्ट लगाएंगे, x निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पुट करेंगे वैल्यू तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4 इंटू a इंटू सी दैट इज माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1। तो यहां से आपके पास जो x आया इट कम्स आउट टू बी माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 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 प्लस दैट इज 4 माइनस 4 प्लस 4 दैट इज 8/2। इसका मतलब अगर आप x की वैल्यू को सोल्व करेंगे तो व्हाट इज x? दैट इज माइनस 2 प्लस माइनस रूट 8/2। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2√2। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर हम बात करें तो दिस इज माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी दैट इज 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, व्हाट इज बी स्क्वायर? दैट इज 4 माइनस 4a इंटू सी दैट इज 4 प्लस 4 दैट इज 8। तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट 8/2। तो रूट 8/2 इसको सॉल्व करेंगे तो द आंसर कम्स आउट टू बी, सॉल्व करें इसे, रूट 8/2। रूट 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, रूट 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 2 बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू रूट 2/2।
क्योंकि √8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो 2 के स्क्वायर √2 स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, 4 का आ गया आपके 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है। तो 2√2 आ गया आपके पास। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो x कम्स आउट टू बी -1 प्लस -√2, इट मीन्स x इज इक्वल टू √2 -1 ओम। एक तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा और एक आ जाएगा आपके पास -1 प्लस √2 आ गया और एक आ गया -1 -√2 ओम। तो दो रेजिस्टेंसेस आपके सामने आए x के, -1 प्लस -√2 को जब आप सोल्व करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी -1 प्लस √2 ओम -1 -√2 ओम। सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ x जो हमने वहां पर लगाया था, जो हमारे पास जो पॉइंट था, जो हमने यहाँ पे कहा था, दिस इज द पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट D एंड दिस इज द पॉइंट P। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आपके पास x ओम था उसकी वैल्यू आ गई आपके पास √2 -1 ओम और सेकेंड आ गया आपके पास -1 -√2 ओम। जैसा कि आप जानते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस इज टू बी नेग्लेक्टेड बिकॉज इट इज नेगेटिव। तो रिजल्ट इज √2 -1 ओम। व्हाट इज √2? दैट इज 1.414 -1 ओम, दैट इज 0.414 ओम। इसका मतलब उस वायर का जो रेजिस्टेंस था जो हमने यहां कनेक्ट किया था x, वो था आपके पास 0.414 ओम और जो दूसरी साइड बच गया उसको आप 1 में से माइनस कर दें। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था और पेपर में इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। अगर आप इस न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स है या इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है आप पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको एक सेट में देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।